नमस्कार, मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे। सोशल मीडिया पे एक बहुत ही तेजी से वीडियो वायरल हो रही है सिद्धार्थ पिठानी की, जो कि एक इंटरव्यू की है। और उस इंटरव्यू में उसने बहुत सारे भेद को खोले हैं, और उस भेद को जब आप सुनेंगे, जब आप उसको समझेंगे, तो उस भेद को देखने के बाद, सुनने के बाद आपको यही लगेगा कि कैसे बातों को घुमाया जा रहा है। सिद्धार्थ पिठानी जितने सारे बातों का खुलासा करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आई कांटेक्ट, आप हर चीज को नोटिस कीजिएगा इस वीडियो में, क्योंकि जो वीडियो दिखाने वाला हूं वो काफी तेजी से सोशल मीडिया पे सनसनी मचा रही है, पूरी तरह से फैल रही है। तो मुझे लगा कि उस वीडियो को आप लोगों से शेयर करना चाहिए, और उस वीडियो को देखने के बाद एक एक पॉइंट को आप नोटिस कीजिएगा, गौर कीजिएगा कि आखिर सिद्धार्थ पिठानी क्या क्या बातें कह रहा है। कि 13 तारीख को क्या एसएसआर उसके पास आए थे, फिर क्या रिया उनके पैसे को पूरी तरह से बर्बाद करती है, उसको गलत जगह पे मिसयूज करती है, क्या एसएसआर को लेकर के कुछ चीजें हैं जो सिद्धार्थ पिठानी जानता है लेकिन बताना नहीं चाहता। वो सारी चीजें इंटरव्यू में जो मैं दिखाने वाला हूं, वो सच में आपके दिलों को पूरी तरह से, दिमाग को हिला कर रख सकता है। सिद्धार्थ, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपसे जब सुशांत से बातचीत हो रही थी, उस समय पर उनका क्या कहना था, क्योंकि अलग अलग थियरीज निकलकर सामने आ रही है। हालांकि वो काफ़ी पॉलिटिकल, लीगल, बाकी सब डोमेन्स में भी काफ़ी कुछ अब कॉम्प्लेक्स होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बेसिक है वो काफ़ी कुछ ये कि सुशांत क्या अपने दोस्तों से, अपने परिवार से उस समय में बात कर पा रहे थे? क्या डिप्रेशन वाली बात कभी उन्होंने की थी? क्या कभी रिया को लेकर उन्होंने बात की थी आपसे? तो जब सुशांत हमारे साथ कॉन्वर्सेशंस करते हैं, और उसी के साथ साथ उनके फैमिली के मेंबर्स, जैसे उनके सिस्टर्स के साथ भी कांटेक्ट में थे, तो कोविड-19 और लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग साथ में एक ही घर में रहे थे। उस दौरान हमने बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस करी थी, और उन्होंने कभी अपना डिप्रेशन के बारे में कभी मेरे साथ बात नहीं करा था, क्योंकि मे बी आई हैव माई ओन बाउंड्रीज ऑन सम टॉपिक्स लाइक दैट आई वुड नॉट वांट टू, मे बी सुशांत वुड नॉट वांट टू टॉक टू मी अबाउट। मेरे साथ जब भी कॉन्वर्सेशन करते थे वो वर्क रिलेटेड होते थे, या फिर जैसे साइंस और आर्ट्स के रिलेटेड ही होते थे। ओके। सिद्धार्थ, आपकी आखिरी बात उनके साथ कब हुई थी, और आखिरी बार आप कब मिले थे उनसे? सर 13 रात को, दैट इज at 12:30 to 1 o'clock in the night. Okay. The day before the incident happened, when I went to bed, सुशांत मेरे रूम पे आए थे जी। मेरे रूम में आए और मेरे को बोला था कि आप सो नहीं रहे क्या? तो मैंने उनको बोला कि सर मैं अभी काम खत्म किया अपना जी, तो बस अभी सोने वाला हूँ, आप क्यों जगे हो इतने लेट? तो उन्होंने बताया था कि मेरी नींद खुली थी, तो अभी जैसे तुमसे सोचा मैं तुमसे बात कर लूँगा, और उन्होंने मेरे से बात करी। इतना छोटा सा कॉन्वर्सेशन था, वो जाके अपने रूम में सो गए। ओके। क्या किसी तरह के संकेत मिले थे सिद्धार्थ की? आपने कहा कि आपको डिप्रेशन के बारे में कभी बात नहीं की। हो सकता है आपने कहा कि यस, वो इंटरपर्सनल रिलेशन के लिमिटेशंस हो सकते हैं कि हर एक बात हर एक व्यक्ति के साथ सब नहीं शेयर करते, लेकिन आप क्योंकि इंटरेक्ट करते थे, आपने कहा कि कोविड के दौरान आप उनके साथ में भी रहे थे, कभी कोई डिप्रेशन के साइन लगी? दूसरा चीज़, क्या रिया चक्रवर्ती को लेकर वो परेशान थे? क्योंकि अंकिता भी अब कह रही है कि वो काफ़ी परेशान थे उसको लेकर, और बातचीत भी करते थे उसके बारे में। Sir, to answer your first question, जी, उनको डिप्रेशन के बारे में उन्होंने मुझे पर्सनली कभी बताया नहीं, लेकिन साइंस को अगर साइंस देखा जाए तो बस he used to be low in certain times, and उनका मेडिकेशन भी चालू था। ओके। तो medication was prescribed by a psychiatrist, but what is he diagnosed with? जी जी। Is it depression or something else? I have no idea about. I really wish I know कि what he was going through. ठीक है, ठीक है। और जो दूसरा प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रिया चक्रवर्ती को लेकर आपने कोई बातचीत सुनी थी, या कभी हुई हो आप दोनों के बीच में? नहीं सर, अगेन हम दोनों के बीच में रिया को लेके कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई थी सर, बट वी वर ऑल इन द सेम हाउस, और जो भी कॉन्वर्सेशंस होते थे, आई एम श्योर दे हैड द कॉन्वर्सेशंस इन देयर ओन प्राइवेट टाइम। ओके। तो रिया, लास्ट में आपने कहा कि आप एक दिन पहले तक उनके साथ में थे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग?
Yes sir, yes sir. Like एक दिन पहले मतलब Riya was there in the house until 8th of June. जी, And after she left, her sister had come. ओके। तो अच्छा, ये तो अब बात रही कि रिया भी साथ में ही थी यहाँ घर में, लेकिन एक बड़ी अब पहलू निकल कर सामने आ रही है, वो ये है कि रिया, उनके भाई और उनके परिवार के बाकी सदस्य भी काफ़ी ज़्यादा सुशांत के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह इस्तेमाल करते थे, उनके बैंक अकाउंट्स पर वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, काफ़ी खर्चे करते थे और वो करोड़ों में थे। अब वो अकाउंट स्टेटमेंट से सामने आ रहा है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केस रजिस्टर कर लिया है, वो उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उस बारे में अगर आप कुछ बता सकें। ओके ओके सर, मेरे सामने जो भी होता था, जो एक्सपेंसेस होते थे जी, वो घर के रिलेटेड एक्सपेंसेस होते थे, क्योंकि आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द लॉकडाउन पीरियड, अच्छा, राइट जी। एंड उसमें एक्सपेंसेस जरूर सुशांत के कार्ड से एक्सपेंसेस होते थे, लेकिन ये कितने करोड़ के हुए हैं, मतलब उनके फैमिली ने यूज करा है कार्ड्स, और उसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बिकॉज आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। आई वुड वांट टू नो कि क्या हुआ एग्जैक्टली। ओके, आई अंडरस्टैंड कि आप कह रहे हैं कि वो दो लोगों के बीच में इंट्रैक्शंस था और उनके बीच की वो प्राइवेट ट्रांजैक्शंस थी। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा कि रिया चक्रवर्ती के सामने सुशांत के परिवार, उनकी बहन भी आकर वहीं साथ में रही थी, लेकिन अब सुशांत के पिता ने ये एलिगेशन लगाया है, ये आरोप लगाया है कि रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार हैं उनके बेटे की मौत के लिए। क्या परिवार के बीच में, सुशांत और रिया के बीच में जो बातें थी वो अपनी जगह पर, क्या लेकिन सुशांत का परिवार रिया से नाखुश था, उन्हें पसंद नहीं करता था? क्या आपको कभी कुछ ऐसा देखने सुनने मिला? सर ऐसा तो कभी मुझे एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला। तो ओनली थिंग इज, कभी सुशांत, रिया और उनके सुशांत के सिस्टर कभी शायद इंटरेक्शन मेरे सामने तो कभी नहीं हुआ था सर। मे बी मेरे एब्सेंस में मेरे बहुत जगह पे मिलते होंगे, वहाँ पे हुआ होगा डेफिनेटली। जी, ओके। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ सुशांत लाइफ ओनली ऑन सर्टेन कैपेसिटी। जी जी बिल्कुल, आप बहुत अलग अलग डोमेन में थे, स्पेसिफिकली आप उनसे इंट्रैक्शन डोमेन स्पेसिफिक होता था कि जिस काम से काम वाली बातें, और एक स्पेसिफिक ज़्यादा आप कह रहे हैं कि प्रोफेशनल डोमेन था और पर्सनल डोमेन थोड़ा सा कम ही था। सिद्धार्थ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आपने कहा कि जो मेडिकेशन था वो भी साइकियाट्रिस्ट के थ्रू एक उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन क्या आपको किसी तरह का अंदाज़ा लगा आपकी सुशांत को किसी तरह का थ्रेट है, सुशांत को किसी तरह जान की, खुद की जान को लेकर थ्रेट है, उन्हें खुद को कभी लगा? जान को लेकर थ्रेट के बारे में उतना मे बी आई मे नॉट कमेंट ऑन इट, बिकॉज मेरे सामने तो नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन दिशा सालियन का जो न्यूज़ आया था जी, मेरे सामने ही सुशांत had received that message, and I saw him very upset about that thing. जी, and उनको anxiety attacks भी हुए थे, he fainted also, he almost fainted. He did not lose his consciousness, but me and his sister were there to to lift him on and make him sit on the bed, but he was very upset and he was crying a lot that day, and he was saying कि I need help, I can't do this, like, because the media is portraying him on in his posts like as if Sushant was part of this story. एंड पूरे स्टोरीज जब भी वो रन कर रहे थे, सुशांत सिंह राजपूत का नाम ज़्यादा देख के उनको बहुत एंग्जाइटी आ रहा था। सो द होल डे ही वॉज वेरी अपसेट अबाउट इट, इनफैक्ट इट वेंट ऑन टिल नाइट ऑल्सो। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे वो, और साइकोलॉजिकली और फिजिकली भी आपने बताया कि वो बेहोश तो नहीं हुए थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो उन्होंने अपना, जिसे कहते हैं कि शुद्ध खो देना, या फिर आप कहेंगे कि कॉन्शियसनेस उन्होंने अपना बैलेंस खो दिया था। जी, बैलेंस खो दिया था। ओके, एक और बात सुशांत आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि अब ये न केवल बॉलीवुड की बात रह गई है, न केवल अब ये बिहार या फिर एक महाराष्ट्र की बात रह गई है, हम देख रहे हैं कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी कि अब इसके तह तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फाइनेंशियल वाली बातें हो, बॉलीवुड की बातें हो, सारी बातें हो, लॉबी वाली बातें हो। यस सर, एब्सोल्युटली, ये बहुत ही ज़रूरी है। आपने कहा कि वो थोड़े परेशान थे दिशा वाली न्यूज़ को लेकर, लेकिन उसके आगे क्या नौकरों को लेकर, क्योंकि अगर वो खुदकुशी है तो नौकर ही उस समय पे मौजूद थे, लेकिन अगर वो मर्डर निकलता है
इन्वेस्टिगेशन के बाद में, तब भी नौकर वहां पर मौजूद थे। क्या आप उनके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, क्योंकि कई बार शक की सुई वहां पर आती है, और ये आपसे प्रश्न बहुत वैलिड हो जाता है क्योंकि आप उस घर में थे, आपने भी उनके साथ में इंटरेक्शन किया होगा। यस सर। तो जब ये इंसिडेंट हुआ था, हम लोग घर में 4 लोग थे, मैं था, दीपेश था और 2 काम वाले थे। एक खाना बनाने वाला था केशव जी, और एक हाउस हेल्प था जो सफाई वगैरह संभालता था, नीरज। तो ये दोनों थे सर। एक्चुअली दीज आर लाइक हमारे साथ बहुत दिन से थे सर। तो केशव जी खाना बनाते के सुशांत यूज्ड टू ईट केशव फूड ओनली। अच्छा, तो अगर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तो उनको लगता है कि इन्वेस्टिगेट होना चाहिए तो जरूर होना चाहिए जी। और बाकी कौन कौन, अगर नौकर आप बता सके? आपने बताया केशव कुक थे, वो खाना बनाते थे, और बाकियों के बारे में अगर आप बता सके? हाँ जी, नीरज था। तो ये दोनों के रहते हुए घर चलता था, बट इट वाज ओवरसीन बाय अस इन द हाउस, लाइक मी, माई सेल्फ, रिया एंड सुशांत। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारी बातों पे आप लोगों की क्या सोच है? आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।